आज हम एक ऐसे सामाजिक अभियान की बात करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही कह सकते हैं असहज करने वाला सच हमारे सामने रखता है। ये अभियान क्राइम और समाज के बीच एक ऐसे रिश्ते को दिखाता है जिसके बारे में हम ज्यादातर सोचना पसंद नहीं करते। और इस पूरी चर्चा की शुरुआत इसी एक लाइन से होती है। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये एक आईना है जो हमें इस पूरे मामले में हमारी भूमिका के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो जरा सोचिए, किसी भी क्राइम का सबसे बड़ा साथी कौन होता है? क्या कोई दूसरा क्रिमिनल, या शायद कोई कानून जो ठीक से काम नहीं कर रहा? लेकिन जिस कैंपेन पर हम आज बात कर रहे हैं ना, उसका जवाब कुछ और ही है। एक ऐसा जवाब जो शायद थोड़ा चौंका दे। चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ये जानना जरूरी है कि हम किसी रिपोर्ट या सर्वे को नहीं देख रहे हैं। हम एक सोशल कैंपेन के मैसेज को समझ रहे हैं जो प्रॉब्लम को किसी एक इंसान की ट्रेजेडी से हटाकर हम सबकी यानी एक समाज की जिम्मेदारी बना देता है। तो अब हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर लोग चुप क्यों रह जाते हैं और इस चुप्पी से वो कौन सा खतरनाक माहौल बनता है जो अपराधियों को असल में और हिम्मत देता है। अच्छा, एक बात साफ कर देते हैं, यहाँ बात पुलिस या कानून के रोल को कम करने की बिल्कुल नहीं हो रही है, बल्कि ये कैंपेन एक और ज़रूरी लेयर जोड़ता है, प्रिवेंशन की, यानी रोकथाम की। देखिए, पुलिस और कानून तो तब एक्शन में आते हैं जब क्राइम हो चुका होता है ना? लेकिन समाज की जिम्मेदारी, वो तो क्राइम होने से पहले ही शुरू हो जाती है। एक ऐसा माहौल बनाने की जिम्मेदारी जहां क्राइम को पनपने का मौका ही ना मिले। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है, बाईस्टैंडर इफेक्ट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मतलब जब बहुत सारे लोग किसी गलत चीज को होते हुए देखते हैं तो हर कोई यही सोचकर चुप रह जाता है कि कोई और कुछ करेगा। और इस सोच का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि कोई कुछ नहीं करता। ये जो हमारी चुप्पी है ना, वो असल में क्रिमिनल्स के लिए एक तरह का ग्रीन सिग्नल बन जाती है, एक मैसेज कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और इससे एक ऐसा विशेष साइकिल, एक दुष्चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, डर की वजह से चुप्पी आती है, चुप्पी से अपराधियों की हिम्मत बढ़ती है, और जब क्राइम बढ़ता है तो समाज में डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये साइकिल खुद ब खुद चलता रहता है और प्रॉब्लम को और बड़ा बनाता जाता है। तो फिर सवाल ये है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? ये कैंपेन इसके लिए एक 3 स्टेप का सिंपल सा फ्रेमवर्क देता है: अवेयरनेस, अटेंशन और एक्शन, यानी जागरूकता, ध्यान और कार्रवाई। ये सीधा सीधा बाईस्टैंडर इफेक्ट पर हमला करता है। चलिए इन तीनों कदमों को जरा और समझते हैं। पहला कदम अवेयरनेस, मतलब अपने आसपास क्या हो रहा है उसे लेकर अलर्ट रहना। दूसरा अटेंशन, अगर अंदर से आवाज आए कि कुछ ठीक नहीं है तो उस आवाज को सुनना, उसे इग्नोर ना करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, एक्शन, सेफ तरीके से दखल देना। तो एक्शन लेने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब हीरो बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बहुत सिंपल हो सकता है, जैसे बस वहां अपनी मौजूदगी दिखाना, पास जाकर खड़े हो जाना ताकि गलत काम करने वाले को पता चले कि उसे देखा जा रहा है, या बस इतना पूछ लेना कि सब ठीक है, और अगर लगे कि मामला गंभीर है तो 100 नंबर पर एक फोन कॉल कर देना। सबसे जरूरी बात बस एक है, सिचुएशन को नजरअंदाज मत कीजिए। अब हम इस बातचीत के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहां हम ये समझेंगे कि एक छोटे से दिखने वाले कदम का असर असल में कितना बड़ा, कितना गहरा हो सकता है। ये लाइन सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना? ये उस एक छोटे से एक्शन को, उस एक फोन कॉल को एक बहुत बड़े, बहुत ही विशाल नतीजे से जोड़ देती है। जरा इस आइडिया की ताकत को महसूस कीजिए। एक पल का एक्शन एक इंसान की पूरी जिंदगी बचा सकता है। इससे बड़ा दांव और क्या हो सकता है? और ये उस सवाल का सीधा जवाब है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। ये हमें याद दिलाता है कि एक अकेला इंसान भी अपने एक कदम से वाकई में एक जिंदगी बचा सकता है, एक भविष्य को बर्बाद होने से रोक सकता है। और इसका असर सिर्फ उस एक घटना तक नहीं रहता। जब कोई एक इंसान दखल देता है तो वो वहां मौजूद बाकी चुप लोगों को और उस अपराधी को, सबको एक मैसेज दे रहा होता है। मैसेज ये कि ये समाज सोया नहीं है, हम देख रहे हैं और हम चुप नहीं रहेंगे। ये कैंपेन अपनी पूरी बात को इस एक लाइन में समेट देता है। ये समाज की मजबूती को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने को कहता है। कैंपेन का तर्क यह है कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी इकोनॉमी या उसकी मिलिट्री पावर से नहीं नापी जाती।
असली इम्तिहान तो ये है कि उस समाज के सबसे कमजोर लोग, खासतौर पर बच्चे, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि अगर वो ही सेफ नहीं हैं, तो जीडीपी के बड़े बड़े आंकड़े बस खोखले रह जाते हैं। असुरक्षा समाज के भरोसे की नींव को ही हिला देती है। तो ये लड़कियों की सुरक्षा को सिर्फ एक विमेंस इशू नहीं मानता, बल्कि इसे पूरे समाज की हेल्थ का एक लिटमस टेस्ट मानता है। ये समाज के अपने भले की बात है, किसी पर किया गया कोई एहसान नहीं। और इस पूरी चर्चा का अंत इस बहुत ही सीधे और सरल संदेश से होता है, जागरूक रहें, इंसान बने रहें। बस 2 शब्द, लेकिन इनमें एक पूरी फिलॉसफी छुपी हुई है। तो ये कैंपेन हमें चुप्पी तोड़ने का एक फ्रेमवर्क तो देता है, पर वो एक्शन असल में कैसा होगा, ये हर इंसान को खुद तय करना है। और शायद यही इस मैसेज की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। ये हमें बताता है कि क्या करना है, पर यह हम पर छोड़ देता है कि हम उसे कैसे करते हैं। और वही हमारी इंसानियत का असली टेस्ट है।